नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई। इस बार उपचुनाव में 71.44% वोटिंग हुई। 74.9% पुरुषों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो 68.48% महिलाओं ने अपने वोट डाले। हालांकि 2023 में 80.20% मतदान हुआ था, जो इस बार की वोटिंग से तकरीबन 9% ज्यादा था। लेकिन आज हम बात करेंगे दतिया के एग्जिट पोल की। दतिया को लेकर के रुद्रा रिसर्च ने एक एग्जिट पोल किया। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 44%, बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 39%, आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव को 15% और अन्य उम्मीदवारों को 2% वोट मिलने की संभावना जताई गई। एग्जिट पोल के मुताबिक दतिया उपचुनाव में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को बढ़त मिलता दिख रहा है। सर्वेक्षण के मुताबिक अनुभवी उम्मीदवार, सहानुभूति की लहर, बीजेपी के भीतर की नाराजगी और ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष जैसे मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में जाते दिखाई दिए। इस सर्वे के मुताबिक घनश्याम सिंह की स्वच्छ, संयमित और विवाद मुक्त छवि के साथ साथ बीजेपी के नए उम्मीदवार की तुलना में उनका लंबा राजनीतिक अनुभव कांग्रेस के लिए सकारात्मक रहा। आप ये जानते हैं कि दतिया को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता रहा है। रुद्रा रिसर्च के सर्वे की माने तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने से उनके समर्थकों में पैदा हुई नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात और है कि नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार किया और आशुतोष तिवारी के लिए जनसभाएं भी की। सर्वे की माने छात्रों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के विवादित मुद्दों के कारण कुछ युवा मतदाताओं में सत्तारूढ़ दल के प्रति नाराजगी, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति, फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों की नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल का लाभ भी कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। एमपी तक ने रुद्रा रिसर्च के डायरेक्टर विशाल लिंगायत से इस एग्जिट पोल को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने बताया कि किस आधार पर उन्होंने कांग्रेस को बढ़त दी है। पिछले 8-10 दिनों से हमारी रुद्रा रिसर्च की टीम दतिया असेंबली में जमीनी स्तर पर हर एक मतदाताओं से हर एक जगह के मतदाताओं से रुझान ले रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये उपचुनाव में एक कद्दावर नेता का टिकट कटने के कारण और ऐसे समय में कि जहाँ पे न्यूज में बना राज्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, कुछ खेती के मामले में बहुत सारी समस्याएं बताई जा रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पीक लेवल पे दिल्ली में चल रहा था। ऐसे समय पे ये चुनाव हुआ है तो लगभग 2000 से अधिक मतदाताओं का हमारी टीम ने रुझान लिया, हर एक मंडल से लिया, सिटी से लिया, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर दामोदर यादव का कैंडिडेचर अगर नहीं होता तो कांग्रेस और बढ़त बनाई हुई दिखाई देती थी। इस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के कारण उनके कार्यकर्ता बहुत नाराज दिखाई दिए और तो उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था कि अगर इस बार बीजेपी जीत गया तो अगली बार अपने दादा या तो अपने नेता को कैसे चांस मिलेगा चुनाव लड़ने का। और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे आशुतोष तिवारी जी, वो एक नए उम्मीदवार थे, उनकी कोई भी छवि यहाँ पे वो नए थे बिल्कुल, और उनका जमीनी स्तर पे कोई कार्यकर्ताओं से बड़ी पहचान या तो उनका नेटवर्क नहीं था, उसका एक उनको नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव, बीजेपी ने कैंपेन बहुत अच्छी तरह से किया, वैसे कांग्रेस ने भी किया। जीतू पटवारी हो या हरीश चौधरी हो, उनके प्रभारी या दिग्विजय सिंह उनके पुत्र, कांग्रेस का भी कैंपेन अच्छा रहा। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो परिचित चेहरा थे, उनकी छवि बहुत अच्छी थी। ठाकुर समाज से आने के कारण उनका एक राजा होने का एक जो प्रतिमा थी उसका उनको फायदा होते हुए दिखाई दिया। और जो बीजेपी के अंदरूनी जो नाराजगी चलती रही और जो लोगों में जो खेती के मामले में या तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो तैयार हुई और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हुआ उसका एक बहुत बड़ा बीजेपी को इसका नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है हमारे रुझानों के मुताबिक। इसलिए हमारे रुझानों के मुताबिक 7-8 हजार से कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हमें हालांकि दिख रहे हैं। अगर जाति सर्वे की माने तो दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुआ लाठीचार्ज
डबल इंजन सरकार के विकास कार्य, कानून व्यवस्था, किसानों को और खाद्य संकट, चुनाव की निष्पक्षता और बुनियादी ढांचों के विकास, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलना, भ्रष्टाचार का विरोध, डिफेंस पार्क और रोजगार इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आए। फिलहाल अब जान लेते हैं सर्वे करने वाली एजेंसी के बारे में। पुणे की सर्वे एजेंसी रुद्रा रिसर्च की माने तो उनके कर्मचारियों ने ग्राउंड पे जाके लोगों से राय ली, विभिन्न दलों और राजनीतिक लोगों से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया। एग्जिट पोल 2425 मतदाताओं के फेस टू फेस सर्वेक्षण पर आधारित है और उम्मीदवारों के मत प्रतिशत के अनुमान में 5% तक त्रुटि की संभावना है। फिलहाल 3 अगस्त को रिजल्ट आने वाला है। अभी तो ये केवल एक सर्वे के आंकड़े हैं, अंतिम रिजल्ट नहीं। 3 अगस्त को दोपहर तक साफ हो जाएगा कि आखिर किसको जीत मिलेगी और किसको हार मिलेगी। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।